हमने पिछले खंड में देखा कि कैसे धनिया सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि समाज का मुकदमा लड़ रही एक विचार है। वह एक आत्मनिर्भर और चेतना संपन्न छवि को उजागर करती है। कई बार वो होरी से टकराती है और कई बार उसे अपने ही इज्जत का आईना दिखाती है, जो घर में राजा है और बाहर गुलाम हो जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है वन पेज ऑडियो बुक्स में। गोदान के खंड 5 में हम देखेंगे कि कैसे कुछ किरदार शहरी परिदृश्य दिखाते हैं, जहाँ एक और गांव में गरीबी, जातिवाद, धार्मिक शोषण की जंजीरें हैं, वहीं शहर में एक दूसरी दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जहाँ विचारों की गूंज है पर आत्मा की शांति नहीं। प्रेमचंद इस खंड में हमें बौद्धिक समाज की चमकदार परतों के पीछे की खोखली सच्चाई से परिचित कराते हैं। डॉक्टर मेहता, चिंतनशील आत्मा का द्वंद्व। डॉक्टर मेहता एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे, प्रगतिशील, विचारवान। वे जीवन को केवल सुख या नैतिकता के तराजू से नहीं, विवेक और अनुभव की आंख से देखते हैं। वह मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन स्वयं अपने निजी जीवन में उलझे हुए हैं। उनकी दुनिया में दर्शन है, साहित्य है, स्त्री पुरुष विमर्श है, परंतु एक स्थिर जीवन नहीं है। जीवन में कोई अंतिम सत्य नहीं। हर सत्य संदिग्ध है जब तक वह अनुभव में न उतरे, ऐसा डॉक्टर मेहता का कहना है। वह समाज की जटिलताओं को समझते हैं, पर उन्हें बदलने की स्पष्ट दिशा उनके पास नहीं। उनका प्रेम भी उलझा हुआ है। कहीं सरोज के प्रति करुणा है तो कहीं मालती के प्रति आकर्षण। मालती आधुनिक समाज की शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी स्त्री है। वह डॉक्टर है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, परंतु आत्मिक रूप से असंतुलित। प्रेमचंद ने उसे विकासशील स्त्री के रूप में चित्रित किया है, जो परंपरा से अलग जीना चाहती है, लेकिन भीतर से एक सामान्य स्त्री की तरह प्रेम और अपनापन चाहती है। मालती का संघर्ष केवल बाहरी समाज से नहीं, अपने भीतर की उस स्त्री से है जो अपने जीवन में किसी को स्थायी स्थान देना चाहती है। वह डॉक्टर मेहता को पसंद करती है, पर वो अपने आत्मसम्मान को खोकर किसी की परछाई नहीं बनना चाहती। मालती ऐसा कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर खुद को खोकर नहीं। यह संवाद केवल एक निजी भावना नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय स्त्री के आत्मनिर्भर और भावुक द्वंद्व का आईना है। वहीं दूसरी तरफ राय साहब, एक रईस, एक सुधारक, एक विद्वान, लेकिन केवल बाहरी आवरण में। भीतर से वह एक स्वार्थी, अहंकारी और दंभपूर्ण व्यक्ति हैं। वह खुद को समाज का नेता समझते हैं, पर असल में वह समाज को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। उनके भाषणों में सुधार की बातें होती हैं, लेकिन घर में नौकरों को गालियां और स्त्रियों को वासना भरी बातें होती हैं। राय साहब प्रेमचंद के सामाजिक व्यंग्य की जीवंत प्रतीक हैं। वह नकाब जो ऊपर से देवता और भीतर से दानव होता है। यहाँ प्रेमचंद अपने महान कौशल से गांव और शहर के जीवन की अंतर्दृष्टि को एक साथ रख देते हैं। गांव में गरीबी है, शोषण है, लेकिन वहाँ जीवन के मूल्य अभी भी जीवित हैं। शहर में भले ही रोशनी है, शिक्षा है, पर वहाँ जीवन की जड़ें खो गई हैं। डॉक्टर मेहता और होरी दोनों ही संघर्षशील आत्माएं हैं, लेकिन उनके संघर्ष अलग अलग धरातल पर हैं। होरी लड़ रहा है रोटी और आत्मसम्मान के लिए, मेहता लड़ रहे हैं विचारों और भावनाओं की स्पष्टता के लिए। यह खंड दो महिलाओं, मालती और सरोज के माध्यम से स्त्री की दो छवियां प्रस्तुत करता है। जहाँ सरोज शालीन, भावुक, समर्पणशील है, वहीं मालती स्वतंत्र, स्वाभिमानी, आत्मविश्लेषक है। दोनों डॉक्टर मेहता से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों ही अंततः पुरुष के नहीं, अपनी चेतना की खोज में लगी हैं।
प्रेमचंद यहाँ नारी को केवल संबंधों के परिधि में नहीं, उसकी वैचारिक क्षमता और आत्मस्वरूप के रूप में रचते हैं। गोदान का यह खंड प्रेमचंद के उपन्यास फलक की बहुपक्षीयता को उजागर करता है। गांव का होरी, शहर का मेहता, दोनों जीवन की अलग अलग चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन दोनों के भीतर एक खालीपन है, एक ऐसी प्यास जो व्यवस्था, समाज और आत्मिक द्वंद्व के बीच खो गई है। मालती प्रेमचंद की सबसे जटिल स्त्री पात्रों में से एक है। वह न तो आदर्श है न विद्रोही, वह अपने समय की यथार्थ नायिका है। राय साहब समाज का वह मुखौटा है जो परिवर्तन की बात तो करता है, पर स्वयं बदलाव से डरता है।